आप भी अपने फेवरेट सॉन्ग्स को पियानो पर कॉर्ड्स के साथ प्ले करना चाहते हो, लेकिन उस कॉर्ड्स की अच्छे से शिफ्टिंग नहीं कर पाते हो, सही टाइम पर दूसरे कॉर्ड पर पहुंच नहीं पाते हो, राइट? आई नो, कोई बात नहीं। इस वीडियो के एक्सरसाइज को फॉलो करिए एंड जादू को देखिए। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो आज के इस वीडियो की एक्सरसाइजेस थोड़ी सी अलग होगी। यहाँ पर हम कॉर्ड्स के टाइमिंग की एक्सरसाइज को करेंगे, जिसकी मदद से आपका शिफ्टिंग और बेटर होगा। मतलब कि सही टाइम पर कैसे कॉर्ड्स को शिफ्ट करना है, ये वाली एक्सरसाइज हम आज करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज को एक कॉर्ड से समझाऊंगा, लेकिन उस एक्सरसाइज को एक्चुअली में अलग कॉर्ड प्रोग्रेशन से फॉलो करना होगा आपको, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन पहले 1-2 मिनट के बाद, 3-4 मिनट के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट? सो आइए समझते हैं एक्सरसाइज को। सबसे पहले एक कॉर्ड प्रोग्रेशन को देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोग्रेशन है और उसको कैसे यूज करना है वो आगे समझ में आएगा। पहले बस इतना समझ लीजिए, कॉर्ड प्रोग्रेशन है ए माइनर, ई माइनर, बी माइनर और एफ शार्प माइनर। ये एक सीक्वेंस हो गई, ठीक है? ए माइनर, ई माइनर, बी माइनर और एफ शार्प माइनर। अब इस सीक्वेंस को याद रख लीजिए। अब आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे। अब पहले मैं कॉर्ड, ये जो एक्सरसाइज है मैं सी कॉर्ड से समझाऊंगा, लेकिन उसको बाद में इस प्रोग्रेशन पे कैसे करना है वो आगे समझेंगे। तो सी कॉर्ड पे एक्सरसाइज कैसे करनी है, देखो सबसे पहले हमें मेट्रोनोम का इस्तेमाल यहाँ पर करना होगा, ठीक है? मेट्रोनोम मैं आपको मोबाइल में ऑन करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक्सरसाइज को समझ लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, मेट्रोनोम हमारा 4 बीट्स का होता है, वैसे तो 3 बीट्स का भी होता है, लेकिन हमें रखना है 4 बीट्स का मेट्रोनोम। आपके कीबोर्ड में हो सकता है तो वो कर लीजिए, या फिर आप मेट्रोनोम बीट्स नाम का एक ऐप है जो कि एप्पल स्टोर एंड प्ले स्टोर दोनों पर अवेलेबल है, एंड्रॉइड आईओएस दोनों में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब वहां पर जाके आपको 4 बीट सेटिंग करना है, ठीक है? 4 बीट सेटिंग करने के बाद आपके सामने 4 डॉट्स ओपन हो जाएंगे, मतलब 4 बीट ऑन हो जाएगी। जैसे आप मेट्रोनोम को ऑन करोगे तो 4 बीट सुनाई देगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये 4 बीट में आपको फर्स्ट बीट पे, सेकेंड बीट पे एंड फोर्थ बीट पे कॉर्ड को प्ले करना है, ठीक है? थर्ड बीट पे कुछ भी प्ले नहीं करना है। सो दिस इज हाउ इट विल गो, कॉर्ड कॉर्ड कॉर्ड, 1 2 3 4, कॉर्ड कॉर्ड कॉर्ड। क्लियर? अब मैं प्ले करूंगा, समझ में आएगा। देखो मेट्रोनोम की बीट चलेगी 1 2 3 4, हमें प्ले करना है। ये मैं सी कॉर्ड प्ले कर रहा हूं, आगे प्रोग्रेशन करेंगे, समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए सिर्फ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से। अब ये जो कॉर्ड मैंने समझाया उसमें आपको प्रोग्रेशन यूज करना है, जो कि हमने सीखा, ठीक है? एक 1 2 3 4 4 बीट खत्म होगी, फिर दूसरे कॉर्ड पे जाएंगे। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन था ए माइनर, ई माइनर, बी माइनर और एफ शार्प माइनर, राइट? तो अब करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। इसको मेट्रोनोम पे कैसे करेंगे मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। पहले ये फर्स्ट एक्सरसाइज देख ली, दिमाग में फिट कर लीजिए। फर्स्ट कॉर्ड, फर्स्ट बीट पे कॉर्ड प्ले करना है, सेकंड पे करना है, थर्ड पे पॉज लेना है, कुछ नहीं करना है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, 1 2 3 कुछ नहीं किया, एंड 4 पे अगेन कॉर्ड प्ले किया, 1 2 3 4, इस तरीके से। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ कम्स द सेकंड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर 1 पर एक कॉर्ड प्ले करना है, 2 पर 2 कॉर्ड प्ले करने हैं, 3 पर कुछ प्ले नहीं करना है अगेन, एंड 4th पर अगेन 2 कॉर्ड प्ले करने हैं। किस तरीके से देखते हैं। 1 पर एक कॉर्ड करेंगे 1, फिर 2 पर 2 कॉर्ड 2, फिर 3 पर कुछ नहीं 3, एंड 4 पर अगेन 2 कॉर्ड 4, इस तरीके से। सो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 पे 2 पे 4 पे, 1 पे एक कॉर्ड, 2 पे 2 कॉर्ड, 4 पे 2 कॉर्ड, 1 and 2 and 3 and 4 and। क्लियर? अब प्ले करते हैं 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and, इस तरीके से। अब इसको भी प्रोग्रेशन पे करना है,
1 and 2 and 3 and 4 and 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 ध्यान रखिए पहली एक्सरसाइज में ये जो मैं क्लैप करूंगा वो कॉर्ड होगा जो कि आपको एक्चुअल कीबोर्ड पे प्ले करना है, लेकिन अभी प्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में 1 2 3 4 1 2 3 4 सेकेंड एक्सरसाइज में 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and क्लियर। अब आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। अब यहाँ पर आपको 1 पे एक कॉर्ड प्ले करना है, 1 and 2 and 2 के बाद कॉर्ड प्ले करना है, 2 और 3 के बीच में 1 2 3। ध्यान से देखिए 1 2 2 के बाद और 3 के पहले 1 2 3। अब ये समझ में नहीं आएगा इसलिए हम कैसे गाते हैं 1 and 2 and 3 and 4 and 2 और 3 के बीच में हम and बोलते हैं, 1 और 2 के बीच में भी बोलते हैं 1 and 2 and 3 and 4 and। ये मेट्रोनोम के साथ और आसानी से समझ में आ जाएगा। करना कैसे, 1 पे कॉर्ड प्ले करना है, 2 के और 3 के बीच में जो and है वहां पर कॉर्ड प्ले करना है, एंड देन 4 पे कॉर्ड प्ले करना है, 3 and 4 and। ठीक है, 1 2 के 3 के बीच में and है वहां पर एक कॉर्ड और एक 4 पे कॉर्ड, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and। ध्यान से देखिए 1 and 2 and 3 and 4 and। so this is the will go 1 and 2 and 3 and 4 and 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 a progression 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ध्यान से 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर। नाउ कम्स द फोर्थ एक्सरसाइज। अब यहाँ पे आपको 1 पर 2 कॉर्ड प्ले करने हैं, इसका मतलब 1 and 2 पे कुछ नहीं करना है, 3 के और 2 के बीच में जो and है वहां पर एक कॉर्ड प्ले करना है, 1 and 2 and 3 पे कुछ नहीं, फिर 3 के बाद जो and है वहां पर एक कॉर्ड, फिर 4 पे कुछ नहीं और 4 के बाद जो and है वहां पर एक कॉर्ड। किस तरीके से 1 and 2 and 3 and 4 and 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 बीट के साथ इस तरीके से सुनाई देगा 1 2 3 4 1 2 3 4। 2 के ऊपर 2 पे करने नहीं क्लैप करना है, 2 के बाद 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and chord progression 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बारी आती है मेट्रोनोम की। मेट्रोनोम के साथ किस तरीके से साउंड करेगा, कैसे प्ले करना है, आइए समझते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने मेट्रोनोम बीट्स अपने मोबाइल में ओपन कर लिया है। यहाँ पर देखो आपको 4 डॉट्स दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे तो यहाँ से आप इस बीट्स को चेंज कर सकते हैं, हो सकता है 3 हो तो यहाँ पर बीट्स/बार का जो बटन है वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे 4 कर देना है। और ये पहले हो सकता है इस तरीके से येलो हो, चारों के चारों डॉट्स येलो हो, तो फर्स्ट डॉट पे क्लिक करके इसको ऑरेंज कर देना है ताकि फर्स्ट बीट अलग सुनाई देगी, बाकी की 3 बीट अलग सुनाई देगी। देखिए राइट, अब ये सेम हो गया।
अब इसको अलग करेंगे, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे, जहां पर हमें 1 पे, 2 पे एंड 4 पे कॉर्ड प्ले करना है। तो इस तरीके से कुछ साउंड करेगा, 1 2 3 4, कॉर्ड कॉर्ड कॉर्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4। One, two, three, four. Pause. Pause. Clear? This is first exercise. अब आते हैं हमारे सेकेंड एक्सरसाइज पे, जहां पर 1 पर एक कॉर्ड, 2 पर 2 कॉर्ड एंड 4 पर 2 कॉर्ड, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 4 बीट्स है, लेकिन आपको बोल रहा है 1 2 3 4, ऐसे नहीं बोल रहा है, आपको बोल रहा है 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and यहाँ पर तो 1 2 3 4 ही आएगा, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4 के बीच में भी and ऐड करना है। तो 1, देखो बोलोगे 1 2 3 4, अब बीच में and ऐड करना है, देखिए 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and now the chord goes 1 2 3 4, 1 2 and 3 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and प्ले करेंगे 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and one and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and इस तरीके से सेकेंड एक्सरसाइज को करना है। अब आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। अब यहाँ पर 1 पे कॉर्ड प्ले करना है, फिर 2 के बाद एंड जो आता है 2 और 3 के बीच में एक कॉर्ड प्ले करना है और एक कॉर्ड 4th पे करना है। सो दिस इज हाउ इट विल गो, 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 2 and 3 and 4 and 1 and 4, 1 and 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 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 इस तरीके से। अब आते हैं हमारी 4th एक्सरसाइज पे। अब 1 पे 2 कॉर्ड, 2 के बाद और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में जो एंड है वहां पर एक कॉर्ड, 3 और 4 के बीच में जो एक एंड है वहां पर एक कॉर्ड, और 4 and 1 के बीच में जो एंड है वहां पर एक कॉर्ड, 1 and 2 and 3 and 4 and ठीक है, देखते हैं 2 3 4, 1 2 3 4, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and right, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and प्रोग्रेशन के साथ 3 4,
1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। सारे के सारे एक्सरसाइज में टेम्पो जो होगा स्टार्ट करेंगे 80 से और आगे आप जहाँ तक जा सकते हो आप जा सकते हैं। ठीक है, 80 के बाद 85 पे करिए, उसके बाद 90 पे करिए, उसके बाद 95, उसके बाद 100, इस तरीके से कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज को करेंगे तो आप अच्छे से शिफ्टिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत दिमाग लगाकर आप एक एक कॉर्ड को शिफ्ट करना है और प्ले करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू मास्टर द आर्ट ऑफ शिफ्टिंग द कॉर्ड्स। अब यहाँ पर हो सकता है आपको और भी डाउट्स आए कॉर्ड्स के बारे में, और कॉर्ड्स के बाद चलिए कॉर्ड्स को प्ले करना सीख गए तो आर्पेजियोस कैसे प्ले करें, ईयर ट्रेनिंग कैसे करें, मतलब कि सॉन्ग में कॉर्ड्स प्ले करना तो आ गया, लेकिन कौन सा कॉर्ड कहाँ पर प्ले करना है ये पता नहीं चलता। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स पियानो में अक्सर पियानिस्ट फेस करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन से प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेस और हैं जिनको फॉलो करने के बाद, कुछ मेथड्स और हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स और है जिनको जानने के बाद आप भी कॉर्ड्स को तो एफर्टलेसली प्ले करना सीख ही जाएंगे, साथ में टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन को भी एस्टैब्लिश करना सीख जाएंगे, ताकि आप ब्यूटीफुली दोनों हाथों से पैटर्न के साथ सॉन्ग्स को प्ले कर सके, अपने गानों के कॉर्ड्स भी खुद आइडेंटिफाई कर सके, गाने में कौन सा स्केल यूज हुआ ये भी आइडेंटिफाई कर सके, और फिंगर्स भी और ज़्यादा फ्लुएंट हो सकती है। ठीक है, और अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं देन आई वांट टू इनवाइट यू टू जॉइन इन माय 0 to Hero पियानो कोर्स। दिस इज अ लाइफ टाइम ऑफ अ कोर्स, जहाँ पर इस कोर्स में एनरोल कर लिया और इस कोर्स के लेसन्स को कंप्लीट कर लिया, शुरू से लेके एंड तक सारे लेसन्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो पियानो में और कुछ सीखने लायक नहीं बचेगा, और अगर कुछ होगा भी तो आपको पता होगा कि उसे प्ले कैसे करना है। ठीक है, बिकॉज यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट्स जो कि आपके दिमाग में है, यू विल लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स जिसमें आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, और आप ब्यूटीफुल पियानो प्ले करना सीख सकते हैं, दोनों हाथों से एफर्टलेसली प्ले करना सीख सकते हैं। इस कोर्स में एक खास बात पता है क्या है, इस कोर्स के जो वीडियो लेक्चर्स है, दिस इज अ सेल्फ पेस्ड कोर्स राइट, इस कोर्स के जो वीडियो लेक्चर्स है उनको आप लाइफ टाइम तक एक्सेस कर सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम तक जितनी बार चाहे देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, कोई भी डिवाइस से देख सकते हैं, और जितनी बार चाहे रिवाइज कर सकते हैं। इसके तहत हम आपको एक 250 पेजेस की PDF फाइल भी देते हैं, एक ई बुक देते हैं इस कोर्स की समरी, जिसको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपने पास रख कर आप डायरेक्टली पढ़ कर भी एक्सरसाइज को रिवाइज कर सकते हैं। इसके साथ 6 Q&A लाइव सेशंस भी आते हैं, जिसका मतलब कि कोर्स को फॉलो करने के साथ साथ कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करके डाउट्स को पूछ सकते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं और फास्ट पियानो प्ले करना सीख सकते हैं, एफिशिएंटली सीख सकते हैं। इस कोर्स में जितने भी लोगों ने एनरोल किया है दे आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, और उनके आप रिव्यूज़ खुद पढ़ सकते हो, मैं तो बोल ही रहा हूँ लेकिन आप रिव्यूज़ उनके पढ़ सकते हैं, वो कैसा प्ले कर रहे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो इट कम्स विद अ रिफंड पॉलिसी, सो दिस इज अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स लर्निंग पियानो। सो इफ यू वांट टू टर्न योर पियानो ड्रीम्स इनटू रियलिटी एंड दिस कैन बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। ठीक है, ऐसा कोर्स आपको पूरे इंडिया में कहीं पे नहीं मिलेगा, एंड आई गारंटी यू, आई एम डैम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। अगर मिल जाएगा तो आपको ये कोर्स मैं फ्री में दे दूंगा। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट लगे कोर्स के बारे में तो हमारे ये नंबर दे रहा हूँ, हमारी टीम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, मंडे टू सैटरडे के बीच में, वर्किंग आवर्स 10 to 6 के बीच में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स।